दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कंपनी ने बहुत बड़ा मैदान मान लिया है क्योंकि कंपनी को म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए सेबी की हरी झंडी मिल चुकी है। यानी हजारों करोड़ का ये जो बिजनेस है इसमें मार्केट लीडर बनने की तैयारी कर ली है कंपनी ने। और इसके पीछे वजह है ब्लैक रॉक का साथ। विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर अब जियो के साथ में है और आने वाले समय में बाज़ार में ज़बरदस्त कंपटीशन की तैयारी हो चुकी है। अब आप ये देख ही सकते हो कि कंपनी के जो बिजनेस है एक से बढ़कर एक है जो आने वाले समय कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर वैसे भी बहुत मजबूत है और इसके जो इस समय जो मजबूत खिलाड़ी है जो बाज़ार में टिके हुए उनके सामने कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार एक मजबूत टीम तैयार कर रही है। सभी जितने भी इसके जो आप देखें जो मैनेजर है या फिर जो टीम को लीड करने वाले हैं वो सब प्रोफेशनल है, बहुत मजबूत है। ऐसे में क्या आने वाले समय जियो फाइनेंशियल कमाल करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज बीएसई सेंसेक्स 81,373 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 77 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.09% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बाज़ार में आज ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। वैसे सुबह शुरुआत ही कमज़ोर हुई, आप देख सकते हो 200-250 पॉइंट की गिरावट के साथ, और इसके पीछे वजह ग्लोबल रीजन और उसका असर देखने को मिला। उसके बाद में आप देख सकते हो कि बाज़ार बहुत ज़बरदस्त गिरता हुआ दिखाई दिया। यहाँ तक कि आप देखें तो 80,000 साढ़े मतलब 6,554 यानी 80,650 तक चला गया था सेंसेक्स इंट्राडे में। वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें एक गौर करने वाली बात यह कि इंट्राडे में ग्रीन भी हुआ था बाज़ार कुछ समय के लिए। तो बाज़ार इस समय मजबूत है और एफआईडीआई की खरीदारी के दबे बाज़ार अच्छा कर रहा है। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में हल्की सी गिरावट थी। 26,448 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 50 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.19% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल ने पॉजिटिव क्लोजिंग देके ये साबित किया है कि स्टॉक इस लेवल पे मजबूत है। तो 286 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 0.017% की तेज़ी थी। वैसे स्टॉक अभी रिसेंटली तेज़ी के दौर में लगभग 300 तक पहुँचता हुआ दिखाई दिया था, फिर उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आ गई। तो ये देख सकते हो कि जो इस समय मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे कि ये स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा आने वाले समय नहीं बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो 2 जून को आप देख सकते हो कि ये फ्लैट करता हुआ दिखाई दिया ट्रेड, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव के बीच में भी अगर आप देखें तो जो निवेशक है उनके मन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान को लेकर शंका पैदा हो कि कहीं उनको नुकसान ना हो जाए। तो ईटी नाउ संदेश के जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका मानना है कि यदि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी की हर तिमाही के रिजल्ट पर नज़र बनाए रखें, करंट लेवल पर पैनिक सेलिंग से बचें। अगर शेयर गिरता है तो एसआईपी की तरफ धीरे धीरे खरीदारी पर विचार करें। यानी एक लंबी रेस के लिए आने वाले समय बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का जो 52 वीक का जो हाई लेवल है वो 368 का है और जो इसका निचला लेवल है 52 वीक का लो है वो 198 का है। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार जियो फाइनेंशियल का इस समय मार्केट कैप 1,82,049.27 करोड़ का है। इसका मतलब ये कि एक बड़े लार्ज कैप कंपनी है और ऑलरेडी आप देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। कंपनी को लार्ज कैप में भी शामिल कर लिया गया, जिससे एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी आने लगा है, क्योंकि जो सेफ सिक्योर निवेश करने वाले लोग हैं उनका निवेश भी आता है। यहाँ पे पिछले 6 महीनों में शेयर में 13% की गिरावट भी आई है। भाई पिछले 1 साल में देखें तो 16% की गिरावट है, यानी इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। तो अब जियो ब्लैक रॉक ने जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से एक डिजिटल फर्स्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म बनाने की शुरुआत कर दी है, क्योंकि सेबी की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है। तो अब दोनों मिलके म्यूचुअल फंड के बाज़ार में तहलका मचाने को तैयार है। तो ये देख सकते हो कि बहुत जल्द आपको म्यूचुअल फंड के बहुत सारे लेटेस्ट प्रोडक्ट बाज़ार में दिखाई देंगे। ऐसे प्रोडक्ट जो अभी तक आपने नहीं देखे, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज अभी तक आपके सामने प्रोडक्ट लेके आती है, उससे भी शानदार और अट्रैक्टिव प्रोडक्ट कंपनी लाएगी। और ये इनका एक नज़रिया है कि जब भी बाज़ार में आप एंट्री करते किसी में, तो उसमें जो ऐसे प्रोडक्ट लेकर आए जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और आम जनता उसके प्रति उनका लगाव हो।
तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो अभी तक किसी कंपनी ने नहीं लाए, तो ये क्लियरली है जो मार्केट शेयर इनका बढ़ता हुआ दिखा देगा बाजार में। सबसे बड़ी बात है कि दोनों की 50-50% की हिस्सेदारी है, दोनों पार्टनर है और ब्लैक रॉक के पास भी बहुत सारा एसेट मैनेजमेंट का अनुभव है जिसका फ़ायदा यहाँ पे होगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी के दम पे ये ब्लैक रॉक और दोनों मिलके एक ज़बरदस्त इस बिज़नेस में इजाफा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सिड स्वामीनाथन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है इस कंपनी का बिजनेस लीड करने के लिए। उनके पास बहुत सारा अनुभव है, पिछले कई वर्षों से वो इस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में सेवाएं दे चुके, और अब उनको मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे अपॉइंटमेंट दी गई है। तो आप समझ ही सकते हो कि एक मजबूत लीडर मिल चुका है जो आने वाले समय इस बिजनेस को ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। तो बिल्कुल बड़े धमाके की तैयारी कंपनी ने कर ली है और आने वाले समय इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि सिर्फ ये आप इस बिज़नेस की बात नहीं है, जितने भी इसके बिज़नेस हैं उन सब में दूसरों के हट के इसके पास टेक्नोलॉजी है, दूसरों से हट के ये काम करें। जैसे कि अगर आपने जियो फाइनेंशियल ऐप के माध्यम से, इन्होंने जो फाइनेंशियल ऐप लाई है जिसके माध्यम से आप हर तरह के फास्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस पे कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप लोन भी पे कर सकते हैं, और वो सारा का सारा यूपीआई पेमेंट आप कर सकते हैं एक ऐप के माध्यम से, आपके मोबाइल के माध्यम से। यहाँ तक कि आप इंटरनेशनली भी पेमेंट कर सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज में, जिसमें आप यूएई, सिंगापुर, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और फ्रांस के अंदर भी जियो फाइनेंस ऐप के माध्यम से आपके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी अब सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं है बल्कि विश्व के काफ़ी देशों में भी जियो फाइनेंशियल ऐप को मान्यता मिली और वहाँ से अब आप हर तरह के ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। तो एक पूरा से पूरा आप देखें तो बैंक आपके हाथ में आ चुका है। इसके अलावा कंपनी ने जियो गोल्ड की जो सर्विस लॉन्च की है, जियो गोल्ड बहुत ही बेहतर सर्विस, यानी 24 कैरेट गोल्ड आपको मिल रहा है। 99.5% प्योर गोल्ड आप जियो के माध्यम से खरीद सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते बहुत सारे ज्वेलर्स हैं जो फ्रॉड करते हैं, मिलावट वाला गोल्ड बेचते हैं। इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा जरिया है जियो गोल्ड के माध्यम से खरीदारी करना। आप अलग अलग रूप में खरीदारी कर सकते हैं, आप कॉइन के रूप में, आप ज्वेलरी के रूप में, आप हर तरह से गोल्ड खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है कि आप मात्र 10 रुपये के से भी निवेश, छोटे निवेश से भी आप गोल्ड में खरीदारी कर सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ जियो गोल्ड दे रहा है। और ये आप देखें जियो फाइनेंशियल ऐप के माध्यम से आप 24 कैरेट गोल्ड का खरीदारी फिजिकल रूप से आप एनी टाइम प्राप्त कर सकते हैं। ये इनके लिए भी गेम चेंजर बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी का जो लीज का बिजनेस है, DaaS का बिजनेस, जिसमें कंपनी बहुत सारी सेवाएं आपको लीज पे प्रोवाइड करती है। आप इसके माध्यम से देख सकते हो कि लैपटॉप हो या फ़ोन हो या शिप लीज पे लेना सकते, सोलर पैनल है, ईवी बैटरी, IT इक्विपमेंट, सब कुछ लीज पे ले सकते हैं। आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। यानी बहुत सारे जो कॉरपोरेट हाउस हैं वो सारे प्रोडक्ट इनसे लीज पे खरीद सकते हैं और मंथली इसका रिवेन्यू कंपनी को मिलेगा। ये बिजनेस बहुत शानदार है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समय दिखाई दे रही है इसके अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।